हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आईपी कैप सर्कल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए पोस्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर करेंगे बताओ बच्चों। विल डू इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलो। सो वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोलाइसिस। आई विल मेक दीज वीडियोस इन 2 और 3 सीरीज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर फॉर क्लास 10th। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। सबसे पहले तो बेटे, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इसको अलग अलग करना। सो व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस देन। क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने शायद ही कभी किया होगा। यू कैन डू इन योर लैब ऑल्सो। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, किसी भी एक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलती है। यू कैन सी बबल्स ओवर देयर इवॉल्विंग इन दैट, certain colored substances depositing over negative electrode which we call cathode. So similar observations we can see. Okay, so first of all we are starting with this definition of this electrolysis. What do you understand by the term electrolysis? Electrolysis means decomposition of a substance, decomposition of a substance when electric current is passed, electric current is passed either, किससे पास करना है बेटे, either through, किस से, या तो its molten state, ठीक है, और through its aqueous state। ठीक है बच्चों, या तो उसकी aqueous state से पास करेंगे। अब क्या होगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। So deposition of neutral atoms, deposition of neutral atoms, we can say gases also, ठीक है, गैस भी इवॉल्व होती है, न्यूट्रल गैसेस, takes place at respective electrode due to, क्यों, ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ आयंस। जब आयंस अपना चार्ज छोड़ेंगे, आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, तब इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस मींस डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, यही हमने लिखा पे। व्हेन अ करंट इज पास्ड आइदर थ्रू इट्स मोल्टन स्टेट और थ्रू इट्स एक्वस स्टेट, जैसे आप करंट पास करोगे सो वहां पे क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ चार्ज होगा, चार्ज का खत्म होना शुरू होगा, एंड दे विल लिबरेट एज आइदर एटम्स और गैसेस एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो ये मैंने लिखा डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब ये लाइन और ऐड कर देते हैं, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, कब, जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास करोगे। So this is basic definition of electrolysis. अब इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, सबसे पहले जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए इफ यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मड, वुड, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो उस मूवमेंट को करने के लिए वी मस्ट नो दैट द कंटेनर इन विच वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट मस्ट बी fitted with 2 electrode systems. One is anode, another is cathode, and by means of a battery, and which is already filled with a substance जिसका हमने नाम दिया electrolyte। ठीक है, and this container is known as electrolytic cell। इस सेल को हम कहते हैं बेटे electrolytic cell। डन, चलो। now this, what is this? This is source of current। ये source of current है which we call DC, that is direct current। ये दोनों क्या है, these two are electrodes, इन दोनों को बोला गया electrodes, and what is filled inside this container we call this electrolyte। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि what is electrolyte, how many types of electrolytes do we have, ठीक, and then will discuss about electrodes, how many types of electrodes do we have। ओके, चलो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से। सो व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोलाइट?
जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी, जब भी हम करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से एक सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, डिस्चार्ज ऑफ आयंस होता है, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैस और एटम्स ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ये कैसे हुआ, ये सब समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है। सो व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में बात करते हैं बेटे। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली a substance which can conduct electricity, okay, a substance which can conduct electricity either in molten state or in aqueous state। ये दो चीजें, ठीक है बेटे। एक्वस मीन्स, आई थिंक सभी को पता होगा, एक्वस मीन्स जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, वी कॉल दैट सॉल्यूशन एज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सब्सटेंस, इफ इट इज कंडक्टिंग, वी से दिस सब्सटेंस इज इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो करंट को अलाउ कर रहा है, हम कहेंगे उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए बेटे, मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट। व्हाई नॉट इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेसिकली इट कंटेन्स आयंस, एंड इफ इट इज इन सॉलिड स्टेट, आयंस आर बाउंड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ आयनिक बॉन्ड, सो दे आर नॉट फ्री टू मूव। वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है, इसीलिए दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ओनली इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। डन। इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज हमने लिया बेटे NaCl, नाउ इन दिस NaCl वी हैव Na आयन एंड Cl आयन। हमने इस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करी, जब हीट दी तो ये बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, द बॉन्ड गेट्स ब्रोकन डाउन एंड इन मोल्टन फॉर्म आयंस सेट फ्री, ठीक है। अब जब आयंस फ्री हो गए, सो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज अ कैटायन, दिस इज एनायन, ये कैटायन है। कैटायन क्या होता है, कैटायन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन विच कैरी नेगेटिव चार्ज। सो दिस कैटायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी बेटे, डिस्चार्ज ऑफ आयंस होगा, तो सोडियम आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग सोडियम एटम, ठीक है, कैथोड पे। एंड एट एनोड this chloride ion lose electron forming Cl atom. Now Cl atom is not stable, it will combine with another Cl and evolve as Cl2 gas. We'll multiply this by 2, so that electron lost and gained must be equal, ठीक है। So this is how discharge of ions takes place, and they will released as neutral atoms like sodium and as gases like chlorine. So this is your in molten state. बट अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं एक्वस स्टेट में, तो क्या होगा, हमने क्या किया, वी हैव टेकन NaCl, it carries negative positive charge and Cl carries negative charge. Now what happens here, water, now you all know water is a polar solvent, okay, this is a polar solvent, so this will attract force on, apply force on sodium. Similarly another water molecule will apply force on sodium. Done. So a stress will be created in this bond, because from other side water molecules, hydrogen, they are applying forces on chlorine। यही तो होगा, जैसे यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन लगा रहा था सोडियम के ऊपर, सिमिलरली हाइड्रोजन विल अप्लाई फोर्स ऑन क्लोरीन। सो इस तरह से बॉन्ड के बीच में एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया, द बॉन्ड विल ब्रोकन डाउन, बॉन्ड टूट गया। सो इन एक्वस फॉर्म विल राइट दिस एज Na AQ and Cl AQ. AQ means aqueous. This is how, here we have dissociation, here we have also dissociation. Dissociation का मतलब क्या होता है बेटे, dissociation meaning separation of ions. In both the cases we have taken example of NaCl, but here it is thermal dissociation and it is hydrolysis, यानी water की help से हमने dissociate किया, ठीक। So this is in molten state and this is in aqueous state। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, पक्का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी आगे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम दो तरह से पढ़ते हैं बेटे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट, देयर आर टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच अलाउज मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू देम, जो सबसे ज्यादा करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, ठीक है? सो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स और दोज सब्सटेंसेस विच अलाउज मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू देम, which allows maximum current to flow through them, उसको बोलते हैं strong electrolyte. And weak electrolytes which allows minimum current to flow through them, जो सबसे कम करंट को अलाउ करता है. क्यों करता है भाई? ऐसा क्या है स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में डिफरेंस? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट अंडरगोज मैक्सिमम डिसोसिएशन, ठीक है, एंड फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ आयंस, इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा डिसोशिएट होगा तो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. जबकि इस केस में विल राइट बिकॉज इट अंडरगोज, सिमिलैरिटी रखेंगे दोनों साइड, अंडरगोज लेस डिसोसिएशन, TN का मतलब TIUN, ठीक है, मेरे शॉर्टकट है. बिकॉज इट अंडरगोज लेस डिसोसिएशन एंड फॉर्म लेस नंबर ऑफ आयंस, ठीक है. अब सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा करंट को अलाउ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज्यादा डिसोशिएट होकर ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कंडक्ट करते हैं कम? बिकॉज दे अंडरगो वेरी लेस डिसोसिएशन एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ आयंस, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी कम होती है. डन. अच्छा, एग्जाम्पल बात करते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स like NaCl, KCl, dilute NaOH, dilute HCl, ठीक है. एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल देखिए, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मिनरल एसिड में कार्बोनिक एसिड H2CO3, देन वी हैव वन मोर NH4OH or NH4Cl. These are weak electrolytes. They conduct up to very less extent because they undergo minimum dissociation. Done. So this is the type of electrolytes. तो एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने देखा एक्वस और मोल्टन स्टेट में कैसे कैसे डिसोशिएट होकर के दे डिस्चार्ज एज एटम्स और गैसेस. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ भाई, जब स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो क्या कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? होते होंगे सब्सटेंसेस विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई टाइप नहीं है, इट इज ऑफ सिंगल टाइप. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस which cannot conduct, substances which cannot conduct electricity in any state. ठीक है बच्चों, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज, केरोसिन, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिकॉज दे नेवर अंडरगो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, बिकॉज दे डोंट हैव आयंस, दे हैव ओनली एटम्स, दे हैव ओनली मॉलिक्यूल्स. सो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, चलो, तो हमारे इस डायग्राम के हिसाब से एक चीज हमने डिस्कस कर ली, इलेक्ट्रोलाइट. नाउ इलेक्ट्रोलाइट के टाइप भी पढ़ लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोड. ये इलेक्ट्रोड क्या चीज है इसके अंदर? इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्शन में हेल्प करे, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करे. भाई इलेक्ट्रोलाइट तो क्योंकि उसके अंदर आयन से तो वो कंडक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो बीच में कनेक्शन करने के लिए हमने प्लेट्स का यूज किया है. बट आर दीज प्लेट्स? दीज प्लेट्स कैरी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है विच इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, वो कहीं भी जा सकता है. लेकिन मेटल्स के
केस में, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेटल पीस नहीं है, सपोज दिस इज अ मेटल पीस, नाउ दिस मेटल पीस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बट दे आर नॉट फ्री। कैसे फ्री नहीं है, निकल के भागे थोड़ी कहीं अपने आप, दे आर देयर ओनली एंड दे आर मोबाइल, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, तो ऐसे ही मेटल प्लेट्स होती है हमारे पास, ये दो तरह की हमारे पास होती हैं प्लेट्स, एनोड एंड कैथोड। ठीक है बच्चों, कैथोड को हम रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, वी ऑल्सो कॉल दिस रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, एंड एनोड वी ऑल्सो कॉल दिस ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये दो तरह की इलेक्ट्रोड हमारे पास है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। नाउ इन केस ऑफ एनोड, अगर हम एनोड की बात करें, इट इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, सिंपल, एन इलेक्ट्रोड at which oxidation occurs। अब कोई बोलेगा सर ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो, मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम चले तो इस ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स, at which reduction occurs, उसको कहा गया रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। और कैथोड, एग्जाम्पल समझते हैं, सोडियम स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स तो बन गया जिंक स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जिंक के पीस को हम एनोड बना सकते हैं। ठीक है, एंड कैथोड की बात करें, इस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बना दिया Cl माइनस, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, तो ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन, ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन। अभी एनोड और कैथोड को नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कैसे कंफर्म करते हैं कि इफ एन इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, ये बैटरी। ठीक है, नाउ दिस द लेंथियर, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, जो लेंथियर पार्ट है, that we call positive terminal, ये positive terminal है, and the smaller part is called negative terminal, ये negative terminal है बैटरी का। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वी कॉल दिस एनोड। तो कैथोड एनोड में पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक और तरह का हम बेसिस क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इलेक्ट्रोड्स का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होगा, सोचो, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी जल्दी, दैट इज पार्टिसिपेशन। अब आप में से कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वीडियो देखने में, कुछ लोग हाँ चलो सर ने बोला है सब्सक्राइब करने के लिए, हम सब्सक्राइब कर देते हैं, चलो हम शेयर भी कर देते हैं, कहीं और शेयर भी नहीं किया होगा, हो सकता ना भी किया होगा। ठीक है, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका है, जो उसको प्रॉपर्ली पढ़ रहा है। बट जनरली आप इसको तब देखोगे जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तब आप इसको देखोगे शायद, वो भी तब शायद कह रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सो सेकंड ऑन द बेसिस हमने किया इसका एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है, एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये स्टार्टिंग में समझाना जरूरी है क्योंकि आगे आपके पास ही आएगा। नाउ एक्टिव इलेक्ट्रोड इज व्हाट, एक्टिव इलेक्ट्रोड इज दैट which actively participates in chemical reaction, यानी जो खुद रिएक्शन में पार्ट लेता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने यहाँ पे कंटेनर बनाया, इस लाइन को मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूं, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड यूज करी जिंक की। ठीक है, दिस इज जिंक, नाउ जिंक स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग ऑन टू दिस साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो दिस इज इटसेल्फ पार्टिसिपेटिंग। और यहां से मान लेते हैं कॉपर आयंस यहां जा रहे हैं, बीच में भी है पार्टीशन समथिंग, कुछ हो सकता है पार्टीशन जैसा। ठीक, कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो हो गया आपका, दिस इज नॉट एक्टिव, इस पे तो हमेशा डिस्चार्ज होगा, लेकिन एनोड की बात होती है, एनोड इज बेसिकली एक्टिव एंड इनर्ट। क्यों, इफ एनोड इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, दैट मींस itself it is providing ions to the electrolytic solution, we say this is active electrode. And if it is not providing ions to solution, even if it is accepting ions from solution, we say this is inert electrode. ठीक है, so active electrode होती है itself takes part in
केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल हमने जिंक की बात करी, जिंक रॉड ले ली, सिल्वर का ब्लॉक ले लिया। ठीक है, एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर विच इटसेल्फ डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसके एग्जांपल हमारे पास आते हैं जैसे कि ग्रेफाइट की कार्बन इलेक्ट्रोड होती है, देन वी हैव प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, so these are inert electrodes. Active में you can take any metal like zinc, silver, copper, mercury, anything you can take. This is your active electrode. ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड की बात है, इलेक्ट्रोलाइट की बात है, और एक और चीज बात थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तो बताया नहीं, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्जन करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इट इज अ डिवाइस which converts electrical energy to chemical energy. Done. So this is basis of electrolysis. ये बेसिक्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के, जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो अब आगे वापस हम लोग, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस और ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज पे चलते हैं। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ions start moving towards respective electrodes. This is the first characteristics. Whenever we pass electric current through an electrolytic solution, it decomposes to give constituent ions. These ions start migrating towards the respective electrodes. ये ions जो होंगे, they will start migrating towards respective means. cation होगा, cation cathode पे जाएगा, anion होगा, वो anode पे जाएगा। ठीक है? So these are the two characteristics. Third characteristics, the total net charge of positive and total net negative charge, they must be equal. ये equal होना चाहिए, then only that electrolyte is neutral. ठीक है, so third characteristic क्या कहता है कि the total net negative charge must be equal to total net positive charge. ठीक है, ये भी clear? Okay, then another characteristics, whenever a electropositive element is present in an electrolytic mixture, in electrolytic solution, that electropositive element migrate towards cathode and liberate as either atom or hydrogen gas if it is hydrogen. Okay, otherwise it will be deposited as metal like copper, silver, zinc, deposition हो जाएगा. If it is an electronegative element like chlorine, oxygen, they will be always liberated at anode as कैसे? gaseous state में. So they will liberate at anode. ये anode पे liberate होंगे. ठीक है, and one of the most important characteristic जिसको हम बोलते हैं, इसको मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, इसको 1 नंबर नहीं बोलता हूं मैं, सेलेक्टिव डिस्चार्ज और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ये क्या चीज होती है, इसको आप समझ लो। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, सिलेक्टिव डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ कैटायंस एंड अ मिक्सचर ऑफ एनायंस, मेरे पास मान लेते हैं 2 कैटायन है, 2 एनायन है। ठीक है, इन दोनों में से दोनों कैटायन दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स कैथोड, दोनों के दोनों कैथोड पे जाएंगे एंड दे स्टार्ट लिबरेटिंग। इनमें से कौन लिबरेट होगा? जो सीरीज में नीचे होगा। कौन सी सीरीज है? वो सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेटर पार्ट में विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड अदर थिंग्स आल्सो। ठीक है, अब इसमें छोटी सी चीज और बताऊंगा आपको मैं, बहुत आसान है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेसिस से बताना है कि ये कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसका भी एग्जांपल अभी देता हूं, सो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको, सो इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ कैटायन, सपोज H+ है और Cu2+ है एंड वन मोर विल टेक Al3+। ठीक है, सो इन तीनों में से पहले कौन डिस्चार्ज होगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायंस में नीचे होगा। तो नीचे होता है Cu2+, सो दिस विल डिस्चार्ज फर्स्ट, पहले ये डिस्चार्ज होगा।
This is selective discharge. Selective means out of these electrode will select only one of the ion. कौन सा ion select करेगी electrode? जो सीरीज के अंदर नीचे होगा, इसको बोलते हैं selective discharge, preferential discharge. Similarly, we have anions also, OH minus, NO3 minus, we have sulfate minus, we have Cl minus. ये चार anions है. इन चारों में से OH माइनस सबसे पहले डिस्चार्ज होगा क्योंकि वो सीरीज में सबसे नीचे होता है. सो डिस्चार्ज इज फर्स्ट. वी कॉल दिस सिलेक्टिव डिस्चार्ज और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, that particular ion will discharge first, which is placed below in the reactivity or this electrochemical series. ठीक है, डन. चलो, अभी इसी चीज पे एक बात आई, हमको यहां से याद आई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस कैसे करें. कोई बच्चा है हमारे सामने मान लेते हैं राजेश बैठा है, और राजेश को हमने बोला कि भाई आपके पास ये 3 सॉल्यूशन है, आपको बताना है इनमें से ए स्ट्रॉन्ग है कि बी स्ट्रॉन्ग है कि सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, ए वीक है कि बी वीक है या सी वीक है, या ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या सी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. सबसे आसान तरीका, आप क्या करो, सेल का बनाया था हमने, सेल फर्स्ट स्लाइड में बनाया था. ये इस सेल में हमने क्या किया, यहां बीच में हमने सर्किट में एक बल्ब कनेक्ट कर दिया. ठीक है, वी हैव कनेक्टेड अ बल्ब. जैसे बल्ब कनेक्ट किया तो अगर ये बल्ब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट से जलेगा करंट पास करने पर, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, ये ए. ठीक है, एंड इफ इट ग्लोज विद अ वेरी डिम लाइट की थोड़ा अलग कलर कर लेता हूं, मान लेते हैं ऐसे जल रहा है, ये 3 लाइन का मतलब डिम जल रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट. मान लेते हैं बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बी के केस में डिम जलेगा, एंड सी को मान लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ग्लो ही नहीं करेगा, इट विल नॉट ग्लो. So this is how we can differentiate between strong, weak and non-electrolytic solutions. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. We'll discuss some more topics in the upcoming video for the chapter electrolysis, that is part 2. तो मिलते हैं हम लोग जल्दी से. Thank you so much. Keep sharing and subscribing my channel बच्चों. Take care also.